हर्बल रिवाइटलाइजर मर्दों के लिए। ये सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा नहीं, जब खेतों में चला तो इसने सोना उगला, जब कंधे पे रखा तो स्वाभिमान बन गया। इस लोहे के टुकड़े से कमाया एक जमीन का टुकड़ा, एक जमीन के टुकड़े से खेत के खेत, खेतों से कमाई इज्जत। लेकिन मैंने कभी ना सोचा था कि एक दिन ये पूरे गांव को ही नहीं, पूरे देश को जोड़ेगा। ये कहानी थी एक गांव के योगदान की। इसी तरह देश का हर गांव देगा एक कृषि औजार, जिसके लोहे को मिलाकर बनेगी दुनिया की सबसे ऊंची, किसानों के महान नेता, लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा। श्री नरेंद्र मोदी प्रेरित महाअभियान स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एक भारत श्रेष्ठ भारत। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी, ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना, 9 PM खबरनामा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम और आप देख रहे हैं टीवी का खास प्रोग्राम बारगाह अक़ीदत। नाज़रीन, जिस आस्थाने की आप ज़ियारत कर रहे हैं, यह आस्थाना चिश्तिया सिलसिले के अहम बुजुर्ग हजरत ख्वाजा सैयद शाह निज़ामुद्दीन औलिया कलीमी चिश्ती औरंगाबादी रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है। आपके कश्फ करामात दुनिया भर में मशहूर हैं। क्या हो कश्फ करामात, आइए डालते हैं एक नजर। कुतुब दक्कन हजरत शाह निज़ामुद्दीन औलिया औरंगाबादी रहमतुल्लाह अलैह के औरंगाबाद में कदम रखने के बाद औरंगाबाद सरजमीन दक्कन में इस्लाम की इशाअत का एक बड़ा मरकज बन गया। मकतूबात कलीमी के मुताबिक हजरत शाह निज़ामुद्दीन औलिया औरंगाबादी हमेशा इबादत और रियाजत में हमातन मसरूफ रहते थे। आप सूफी कामिल और तसर्रुफात ज़ाहिरी व बातिनी से सरफराज थे। आप पर हमेशा इश्क मोहम्मदी का गलबा तारी रहता था। आपकी तालीमात एक खास का ही असर है कि आस्ताना आलिया पर आज भी दर्स व तदरीस का सिलसिला जारी है। आस्ताना आलिया पर सुबह नमाज फज्र के बाद से अक़ीदतमंदों की जो भीड़ लगती है, वो बाद नमाज इशा यानी आस्ताना का दरवाजा बंद होने तक जारी रहती है। हजरत नियामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक तसनीफ व तालीफ से भी रहा है। उस तरह की यहाँ पर मजलिसें होती हैं, महफिलें होती हैं, महफिल सिमा होता है, जिक्र जहर और जिक्र अस्कार की महफिलें होती हैं। तमाम सिलसिले के मुरीदीन को और अक़ीदतमंद जो है तो उसमें शिरकत फरमाते हैं। हफ्तावारी महीनावारी मजलिसें भी होती हैं। आपके पर्दा करने के बाद भी आपकी जो है विलायत जारी है। इस तरह के लोगों के अकायद है और वो लोग उसको सही पाते हैं, उसमें उनको कामयाबी मिलती हुई नजर आती है। कुतुबुल अक़ताब कुतुब दक्कन हजरत शाह निज़ामुद्दीन औलिया औरंगाबादी रहमतुल्लाह अलैह के अक़ीदतमंद मुल्क व बैरून मुल्क में फैले हुए हैं। हर रोज आपके आस्थाने पर अक़ीदतमंद बड़ी तादाद में हाजिर होते हैं और अपनी मुरादें पाते हैं। आपके इरादतमंदों में मुस्लिम के साथ गैर मुस्लिम भाई भी बड़ी तादाद में शामिल हैं। विठल मंदिर के पुजारियों का आस्थाना आलिया से सदियों पुराना रिश्ता है और आज भी इस मंदिर के पुजारी को अपनी कदीम रवायत पर नाज है। जी, मैं रेणुका दास राधा कृष्ण पुजारी, औरंगाबाद शहर में 400 साल पुराना हमारा विठल मंदिर है। और निज़ामुद्दीन औलिया औरंगाबादी जब औरंगाबाद में आए तब से हमारे ताल्लुकात है। हजरत नियामुद्दीन औलिया औरंगाबादी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स हर साल निहायत जिसको एहतशाम के साथ मनाया जाता है। खुदा के घर भी हमारा तुम्हारा साथ रहे। गरज नहीं हमें दुनिया किसी के साथ
साथ रहे। नादरीन, हजरत ख्वाजा सैयद शाह निजामुद्दीन औलिया कलीमी चिश्ती औरंगाबादी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पे मबनी हमारा खास प्रोग्राम यहीं पर खत्म होता है। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप अपनी राय हमें इस पते पर लिख भेजिए। नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि आपने हमारा पता नोट कर लिया होगा। अगले हफ्ते इंशाल्लाह फिर किसी एक खास एपिसोड साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए टीम के साथ मेहताब आलम को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कन नामा, रोजाना शाम 6:30 बजे ETV पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। हमदर्द चिग्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। नाज़रीन आदाब, 9 PM बुलेटिन के साथ मैं हूं हिना। सबसे पहले हेडलाइंस। आदर्श घोटाला मामला, सीबीआई ने अशोक चौहान का नाम खारिज करने की अदालत से की अपील। आम आदमी पार्टी एमएलए विनोद कुमार बिन्नी का केजरीवाल पर हमला, वजारत और एमपी के मामले पर केजरीवाल के इल्जाम को बताया झूठ। मायावती ने बीजेपी पर लगाया इल्जाम, कहा 2003 में कौमी सतह पर इत्तेहाद के लिए सीबीआई का किया था गलत इस्तेमाल। और इराक में तशद्दुद की लहर, 50 अफराद हलाक, मिलिटेंटों ने अंबर सूबे के मजीद इलाकों को लिया कब्जे में। आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाले में महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर-ए-आला अशोक चौहान को राहत मिलने की राह हमवार होती दिखाई दे रही है। सीबीआई ने खुसूसी अदालत में एक अर्जी पेश की है जिसमें घोटाले के मुलजिमीन की फहरिस्त से अशोक चौहान का नाम हटाने की दरख्वास्त की गई है। सीबीआई ने यह इकदाम रियासती गवर्नर के शंकर नारायण के जरिए अशोक चौहान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की इजाजत देने से इनकार के बाद किया है। जराये का कहना है कि जांच एजेंसी ने माहिरीन कानून से राय मशवरा किया। एजेंसी अगर चौहान के मुलविस होने के सिलसिले में पुख्ता सबूत हासिल करने में कामयाब हो जाती है तो वो गवर्नर से इनकार के ताल्लुक से नजरसानी की दरख्वास्त कर सकती है। अशोक चौहान फर्द जुर्म में अपना नाम शामिल किए जाने की एजेंसी के इक़दाम को अदालत में चुनौती भी दे चुके हैं। और अब बात करेंगे आम आदमी पार्टी की, जिसमें एक बार फिर बगावत के आसार दिखाई देने लगे हैं। पार्टी के रुकन असेंबली विनोद कुमार बिन्नी ने पार्टी से नाराजगी जताते हुए कहा है कि अरविंद केजरीवाल हुकूमत अपने वादों को वफा करने में नाकाम रही है। इस सिलसिले में विनोद कुमार बिन्नी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करने वाले हैं। विषय नाराजगी का नहीं है, विषय है मुद्दों का। जिस मुद्दों के आधार पर आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा उनके कथनी और करनी में फर्क आ गया, इफ एंड बट आ गया। उसके लिए हम कल सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये पता चलेगा कौन महत्वाकांक्षी है, कौन महत्वाकांक्षी नहीं है। जब मुद्दे आपके सामने आएंगे, जब आप जनता के बीच में जाएंगे, सब चीजें जनता के बीच में जाएंगे, उसके बाद जनता ये तय करेगी कौन महत्वाकांक्षी लोग है, कौन नहीं। उधर दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने सवाल किया है कि बिन्नी ने पार्टी के अरकान असेंबली की मीटिंग में अपने इलाके में दरपेश मसाइल क्यों नहीं उठाए। केजरीवाल ने बिन्नी की नाराजगी की वजह ये बताई कि वो दिल्ली में वजीर और फिर एमपी का टिकट चाहते थे। पहले वो मंत्री पद के लिए आए थे मेरे पास, हमने मना कर दिया। उसके बाद फिर वो बोले कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा। मेरे घर पे आए वो लोकसभा के टिकट मांगने के लिए। तो पार्टी ने अब निर्णय लिया कि भाई जो भी सिटिंग एमएलए हैं उनको एमपी के लिए टिकट नहीं देंगे। तो अब कल शाम को मैंने, आप लोगों को पता है, सारे कैंडिडेट्स की मीटिंग ली थी और उनसे पूछा था भी किस किस के एरिया में क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है और उनको लिखा गया था। वहां भी उन्होंने कोई आवाज नहीं उठाई। भाई अगर मुद्दे थे तो वहां पे उनको बोलना चाहिए था सबके सामने। आप लोगों को पता है कल कड़कड़डुमा में वहां पे सारे 70 के 70 कैंडिडेट्स के विधायकों की भी और दूसरे हारे हुए कैंडिडेट सबकी मीटिंग ली थी। भाई किस किस के एरिया में क्या क्या प्रॉब्लम है सारी, वहां उन्होंने एक लाइन नहीं बोली। अब अगर वो कुछ मुद्दे उठा रहे हैं, अगर उन मुद्दों में कोई वो है, हम जरूर मुद्दे को सॉल्व करेंगे। मुद्दों के लिए तो हम आए हैं। उधर विनोद कुमार बिन्नी ने केजरीवाल के इल्जाम को यकसर मुस्तरद कर दिया है। बिन्नी ने कहा कि केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। भाई ने ऐसा स्टेटमेंट दिया तो उनसे बड़ा मेरे ख्याल से कोई झूठ बोलने वाला इंसान नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान को साक्षी मानकर उनको कसम खानी होगी अगर इस बात को, अगर उन्होंने अपने मुंह से कहा है कि मैंने कभी उनसे जाके ये बोला हो कि मुझे आप लोकसभा टिकट दे दीजिए, या मैंने उनसे जाके ये बोला हो कि भाई मुझे विधानसभा टिकट दे दीजिए, कभी जाके मैंने ये बोला हो कि मुझे आप मंत्री बना दीजिए, कभी जाके मैंने ये बोला हो कि आप मुझे संसद सचिव बना दीजिए। अगर स्टेटमेंट उन्होंने दिया है तो उस स्टेटमेंट पे मेरा ये जवाब है। और बीजेपी इस मौके पर भला पीछे कैसे रहती। बीजेपी ने दिल्ली हुकूमत से मुतल्लिक तबसरा करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी की क़यादत वाली हुकूमत खुद अपने बोझ से गिर जाएगी। बीजेपी के सीनियर लीडर वीके मल्होत्रा का कहना है कि अरविंद केजरीवाल कुछ ऐसे फैसले कर रहे हैं जो कि गैर मुनासिब हैं। लगातार एक के बाद होती जा रही हैं। एकदम से ऐसा हजारों आदमी इकट्ठे कर लिए कि आ जाओ, सारे कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स को ये कह दिया कि आपको परमानेंट कर देंगे। एक भी बात कर नहीं पा रहे हैं और दिल्ली की जनता को धोखा दे रहे हैं और देश की जनता को धोखा देने की बात कर रहे हैं। तो इस सबको देखा जाए तो ये तो अपने ही बोझ से गिरने वाली पार्टी है। परंतु सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि जिस पार्टी को सबसे भ्रष्ट कहा, जिस पार्टी को पूरी तरह से मुकाबला करके चुनाव में आए, उसी पार्टी का सहयोग लेकर और उस पार्टी के खिलाफ कोई कार्रवाई न करके ये चुनाव चला रहे हैं, ये तो एक तरह का विश्वासघात है। और कांग्रेस ने भी एक मरतबा फिर आम आदमी पार्टी को निशाना बना ही दिया। वज़ीर ख़ारजा सलमान खुर्शीद ने आम आदमी पार्टी की पॉलिसीज और हुकूमत चलाने के तरीक़ेकार को नहायत ही खतरनाक और बेतुका करार दे दिया है। सलमान खुर्शीद के मुताबिक आम आदमी पार्टी वही तरीके इख्तियार कर रही है जिस पर माजी में अमल किया जा चुका है। सलमान खुर्शीद ने आम आदमी पार्टी को मुल्क के निजाम के लिए एक खतरा तक करार दे दिया। सलमान खुर्शीद का ये बयान एक ऐसे वक्त सामने आया जब पार्टी ने अपनी रुकनियत साजी की मुहिम के जरिए सिर्फ 5 दिनों में 10 लाख अरकान को शामिल कर लिया है। सलमान खुर्शीद ने ये बयान एक निजी न्यूज चैनल को दिया है। और अब बात करेंगे एक और बड़ी पार्टी की। जी हां, बीएसपी की सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में एक रैली से खिताब किया। इस मौके पर मायावती ने मुख्तलिफ सियासी जमातों पर चुन चुन कर निशाना साधा। मायावती ने कहा कि चूंकि वो दलित है लिहाजा सभी पार्टियां उनके खिलाफ मुत्तहिद हो जाती हैं। मायावती ने बीजेपी पर भी नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि उसने बहुजन समाज पार्टी पर दबाव बनाने के लिए 2003 में सीबीआई का बेजा इस्तेमाल किया था। मायावती ने मुसलमानों की हिमायत हासिल करने की भी कोशिश की। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी सरबराह मायावती ने सावधान रैली में जहां कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया, वहीं मुसलमानों से अपील की कि वो बीएसपी की मुकम्मल तायीद करे और अपना वोट न बंटने दे ताकि बीजेपी के तूफान को इख्तिदार में आने से रोका जा सके। मायावती ने मुसलमानों को यकीन दिलाया कि सचर कमेटी को पूरी तरह लागू करने के साथ साथ उनके तमाम हुकूक की बाजियाबी की जाएगी। यहाँ के मुस्लिम समाज के लोग अपना वोट बांटने की बजाय इसे एक तरफा बीएसपी के ही लोगों को, बीएसपी के उम्मीदवार को दे देते हैं। तो इससे फिर यहाँ उत्तर प्रदेश में बीजेपी बहुत पीछे चली जाएगी और ऐसी स्थिति में
फिर केंद्र में ये पार्टी बहुत आसानी से अपनी सरकार नहीं बना सकती है। और ऐसे हालातों में या ऐसी स्थिति में इतना ही नहीं बल्कि फिर यहाँ सांप्रदायिक ताकतें भी काफी हद तक जरूर कमजोर हो जाएंगी। यहाँ जातिवादी व्यवस्था व सांप्रदायिक ताकतों के शिकार लोगों के अर्थात दलित व आदिवासी वर्गों के हितों के साथ साथ मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों को भी ध्यान में रखकर यहाँ देश में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को भी पूरी ईमानदारी से लागू कराने की तरफ भी विशेष ध्यान देगी। मायावती ने मुजफ्फरनगर फसाद पर तबसरा करते हुए कहा कि फसाद ज़दागान की खाना बर्बादी के लिए सिर्फ अखिलेश यादव की सरकार ही नहीं बल्कि मरकज की हुकूमत भी जिम्मेदार है, जिसने समाजवादी को खुली छूट दे रखी है। मायावती ने उत्तर प्रदेश में सदर राज के निफाज का भी मुतालबा किया। सांप्रदायिक दंगों व तनाव आदि की मार से तो मुजफ्फरनगर व शामली जिले के पीड़ित लोग अभी तक भी उभर नहीं पाए हैं, जबकि ऐसे हालातों में केंद्र में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में चल रही यूपीए की सरकार को बिना कोई देरी किए हुए या राष्ट्रपति शासन लगाकर हिंदू मुस्लिम समाज में आपसी भाईचारा व सद्भाव पैदा करना चाहिए था। उत्तर प्रदेश का फिरकावाराना फसाद रियासती हुकूमत के गले की हड्डी बन गया है। वो मुसलमानों को मनाने के लिए जहां नित नए हथकंडे अपना रही है, वहीं हुकूमत के मुखालिफिन को भी हुकूमत की दुखती रग हाथ आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। उधर लखनऊ में मायावती की रैली और उनके खिताब पर समाजवादी पार्टी के लीडर और रियासती वजीर शिवपाल यादव ने अपने अंदाज में चुटकियां ली। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवपाल ने कहा कि ऐसा लगता है कि मायावती की लॉ की डिग्री जाली है। उधर शिवपाल ने मायावती के जरिए खुद को लड़की बताने पर भी चुटकी ली। खुद लिखी हो, आज तक विमोचन लिखने वाला अपनी किताब का खुद विमोचन तो मैंने सुना नहीं, कभी सुना है? तो वही तो बता रहे, अपनी मूर्ति जिंदा भी लगा दे और अपनी मूर्ति का अनावरण कर दे। 58 साल तक कोई लड़की होता है? खबरें और भी हैं, वक्त ब्रेक का। ये सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा नहीं, जब खेतों में चला तो इसने सोना उगला, जब कंधे पे रखा तो स्वाभिमान बन गया। इस लोहे के टुकड़े से कमाया एक जमीन का टुकड़ा, एक जमीन के टुकड़े से खेत के खेत, खेतों से कमाई इज्जत। लेकिन मैंने कभी ना सोचा था कि एक दिन ये पूरे गांव को ही नहीं, पूरे देश को जोड़ेगा। ये कहानी थी एक गांव के योगदान की। इसी तरह देश का हर गांव देगा एक कृषि औजार, जिसके लोहे को मिलाकर बनेगी दुनिया की सबसे ऊंची, किसानों के महान नेता, लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा। श्री नरेंद्र मोदी प्रेरित महाअभियान स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये सारे घर ईएमआई प्रूफ हैं। ईएमआई प्रूफ का मतलब ईएमआई के बाद जब घर आपका हो जाता है तब भी घर रहेगा मजबूत, नए जैसा। और घरों को ईएमआई प्रूफ बनाने के लिए हम जैसे इंजीनियर्स को चाहिए ताकत। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। जोड़ों का दर्द और मांसपेशियों में कमजोरी, ये सब है तो नूरानी तेल भी तो है। ढक्कन पर नैनी का मशहूर और इक्को ट्रेडमार्क देखकर ही खरीदो। वाह से वाह, क्या बात है। घूंघट नीचे। चाची, घर में बैतुल खिला कहाँ है? बहू को घर में कहाँ, खुले में ही जाना पड़ेगा। फिर तो तुम घूंघट खोल ही दो। एक तरफ तो बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं और दूसरी तरफ उसे खुले में। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में बैतुल खिला बनवाओ और इस्तेमाल करो। शुरू करें निर्मल भारत, जहाँ सोच वहाँ बैतुल खिला। सलाम अलैकुम। मैं बेगम हसीना अंसारी तमाम झारखंड वासियों, गोड्डा संसदीय क्षेत्र मुस्लिम भाइयों एवं बहनों को मिलादुल नबी की हार्दिक मुबारकबाद देती हूँ। मकर संक्रांति के अवसर पे सभी हिंदू भाइयों को बधाई देती हूँ।
मुंबई के 26/11 दहशतगर्दाना हमले के मजीद 12 मुलजिमीन के खिलाफ मकामी अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। सरकारी वकील उज्जवल निकम के मुताबिक ये तमाम 12 मुलजिमीन मुबैना तौर पर पाकिस्तान में हैं। इस केस के मतलूबा मुलजिमीन की तादाद बढ़कर अब 47 हो गई है। जिन मुलजिमीन के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए गए हैं उनमें मेजर समीर, साजिद मीर उर्फ वाशी और कमांडर याकूब शामिल हैं। गुज़िश्ता माह मुंबई पुलिस ने इस केस के सिलसिले में ज़बीउद्दीन अंसारी उर्फ अबू जुंदल के खिलाफ फर्द जुर्म आयद की थी। जुंदल पर मुजरिमाना साजिश, मुल्क के खिलाफ जंग छेड़ने, कत्ल और इक़दाम कत्ल जैसे 22 इल्जामात लगाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज स्वतंत्र कुमार के खिलाफ जिनसी छेड़छाड़ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुतासरा की अर्जी पर मरकजी हुकूमत और स्वतंत्र कुमार को नोटिस जारी कर दिया है। मुतासरा साबिक लॉ इंटर्न ने अदालत से अदालती इदारों में जिनसी हिरासानी की शिकायत के इजाले के लिए एक मैकेनिज्म कायम करने की दरख्वास्त की है। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया है कि वो साबिक लॉ इंटर्न के जरिए जस्टिस स्वतंत्र कुमार पर लगाए गए इल्जामात पर कोई इजहार राय नहीं कर रहा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सवाल उठाया कि साबिक लॉ इंटर्न ने इस मामले की शिकायत इतनी ताखीर से क्यों की। मामले की अगली समाअत 14 फरवरी को है। उधर साबिक जस्टिस स्वतंत्र कुमार ने इस सिलसिले में दिल्ली हाई कोर्ट से भी रुजू किया है। ये जो पिटीशन फाइल की गई थी उसमें आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने नोटिस इशू किए हैं सारे रिस्पोंडेंट्स को। रिस्पोंडेंट नंबर 1 सेक्रेटरी जनरल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, रिस्पोंडेंट नंबर 2 फॉर्मर जस्टिस स्वतंत्र कुमार, रिस्पोंडेंट नंबर 3 यूनियन ऑफ इंडिया। Notice has also been issued to the Attorney General, and the Union of India has accepted notice through the Solicitor General. इसमें आज जब बहस हुई मिस्टर हरीश साल्वे सीनियर एडवोकेट पेश हुए और उन्होंने जब अपनी बात रखी तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि जो एक विशेष उन्होंने ध्यान हमारा एक प्रेयर पर लिया कि जो प्रेयर है कि आज की तारीख में और जिस समय ये इंसिडेंट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एलेज किए जा रहे हैं 2011 में, तब और आज भी एक परमानेंट इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जिसके थ्रू कंप्लेंट्स ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट बाय अगेंस्ट जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए कोई रिड्रेस मैकेनिज्म नहीं है। ये जो प्रेयर दी गई है इस पे सुनवाई करनी चाहिए, उसके लिए नोटिस इशू किया गया है। माहीगीरों की हलाकत के मामले में अतालवी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। अतालवी हुकूमत ने मुकदमे की कार्रवाई में ताखीर का हवाला देते हुए मरीन्स को इल्जामात से बरी करने की दरख्वास्त की है। अतालवी हुकूमत की जानिब से पेश अर्जी में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के एक बरस बाद भी इस मामले में फर्द जुर्म आयद नहीं की गई। अतालवी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से मरकजी हुकूमत को इस मामले में कार्रवाई में तेजी लाने की हिदायत देने की दरख्वास्त की है। सुप्रीम कोर्ट में इस अर्जी पर पीर को समाअत होगी। वज़ीर खजाना पी चिदम्बरम ने उम्मीद जताई है कि हिंदुस्तानी मईशत अगले 3 बरस में आला नमू के रास्ते पर वापस आ जाएगी। पेट्रोटेक 2014 में इख्तितामी खुतबा देते हुए वज़ीर खजाना ने कहा कि यह सही है कि 2012-13 में इक़्तिसादी सुस्त रवी रही जिसका आलमी सतह पर असर मुरतब हुआ। अब जब आलमी मईशत बेहतर हो रही है, मुल्की मईशत के भी अगले 3 बरस में तरक्की की राह पर लौट आने का यकीन है। Emerging economies, there is still uncertainty and a sense of crisis. According to the World Economic Outlook, 2014 promises to be slightly better than 2013. Let us hope that, going forward, there will be a steady recovery. मौलाना अरशद नदवी के बयान की चारों जानिब से सख्त मजम्मत हो रही है। मुस्लिम अरकान पार्लियामेंट का कहना है कि मुजफ्फरनगर का फसाद मुल्क के सबसे बदतरीन फसाद में शुमार किया जा रहा है, जिसने गुजरात के नस्लकुश फसाद को भी बहुत पीछे छोड़ दिया है। लोगों का मजीद कहना है कि बात सिर्फ फसाद पर खत्म हो जाती तो किसी हद तक इसे तस्लीम किया जा सकता था कि ये शरपसंदों की कारस्तानी थी, लेकिन फसाद के बाद हजारों पनाहगजीनों के साथ हुकूमत का गैर मुनसिफाना रवैया ये साबित करने के लिए काफी है कि यूपी हुकूमत की असल मंशा क्या है। लेकिन जमीयतुल उलमा के सदर मौलाना अरशद नदवी वज़ीर आला अखिलेश यादव की कसीदा ख्वानी में मसरूफ है। रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद अदीब मानते हैं कि मौलाना का बयान मिल्लत को शर्मसार करने वाला है, जबकि रुकन पार्लियामेंट अली अनवर का कहना है कि मौलाना की नजर अब राज्यसभा की कुर्सी पर है। मिलता है अलग बस्तियां बनाने का, बस्तियां बना के चंदा आता है, बस्तियां बनती हैं, चंदे होते हैं,
हुकूमतें कुछ फायदा करती हैं। अगर उलमाए कराम को सच में क़यादत का शौक था या सच में फिक्र और सोच थी, तो उनको चाहिए था कि यूपी की असेंबली और हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के सामने 10 लाख लोग बैठते और ये कहते जमहूरियत में हमको हमारे मुल्क से उजाड़ा है, हम जब तक नहीं जाएंगे जब तक इनको छत नहीं दे दोगे। जहां ठंडक से बिलक बिलक के बच्चे मर रहे हों, जहां औरतें चिल्ला चिल्ला के कह रही हूं कि मेरी दुनिया कहां गई, वहां आप इतनी जुर्रत कर रहे हैं कि भाई अगर सरकार की तारीफ कर रहे हैं तो उनको मुबारक हो। मेरी समझ से इस सरकार ने बहुत निकम्मापन किया है और आने वाला इलेक्शन जमहूरियत में हम उसका हिसाब जमहूरियत से ही लेते हैं, इलेक्शन से लेते हैं और हम इंशाल्लाह जवाब लेंगे उनसे। ये आलिम लोग हैं और अपने इल्म का इस्तेमाल अपनी सियासी कुर्सी पक्का करने में करते हैं कई लोग। तो उनके खानदान के कुछ लोग राज्यसभा पहले से पहुंच चुके हैं, अब ये नंबर में है, इनका नंबर है, तो इसीलिए शायद मुलायम सिंह जी इनको भेज दें, इसीलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन हम लोग तो सुन करके शर्मिंदा हुए हैं इस तरह के बयान पर, क्या गुजरा है वहां के लोगों पर, और इस तरह की बयानबाजी करते लोगों को शर्म नहीं आ रही है। उधर जमीयत उल-उलमा के सदर अरशद बद्री ने मुजफ्फरनगर फसाद पनाहगजीनों के लिए जमीयत की जानिब से बनाए गए मजीद 51 घरों की चाबियां उन्हें सौंपी। वाज़ेह रहे कि इससे पहले जमीयत की जानिब से 72 मकानात पनाहगजीनों को बना कर दिए गए। इस मौके पर अरशद बद्री ने कहा कि हुकूमत ख्वाह वो मरकजी हो या रियासती, वो अक़लियतों और खासकर मुसलमानों के तईन संजीदा नहीं है। उसकी इनायत से बेघर लोगों को 51 मकान की और चाबी दे रहे हैं। इस वक्त हमें ये अफसोस है और ये कहने पर हम मजबूर हैं कि अगर मुल्क की सेकुलर सियासी जमातें अपने वादों को जो अपने मैनिफेस्टो में करती हैं उनको पूरा करती और मुल्क के अंदर मुस्लिम और गैर मुस्लिम बल्कि अक़लियत और अक्सरियत के दरमियान जो दोहरे पैमाने हैं उनको न अपनाती, तो आज आम आदमी पार्टी की शक्ल में कोई मुतबादिल पार्टी वजूद में न आती। और खबरें और भी हैं, वक्त ब्रेक का। अपनाइए मिला स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा। बीड़ी सिगरेट का हरकश आपके लिए नुकसानदेह है। यह आपके दिल तक खून ले जाने वाली खुसूसी शरियान है। तंबाकू नोशी से इसमें चिपचिपाहट आ जाती है, जिससे इसमें जहरीला मादा जमा हो जाता है। इतना एक तंबाकूनोश की शरियान में पाया गया है। उम्र 32 साल। बीड़ी सिगरेट का हरकश आपके लिए नुकसानदेह है। भाग दौड़ भरी जिंदगी, स्ट्रेस, जंक फूड, पोल्यूशन, नतीजा हर वक्त थकान, कमजोरी और अपनों से बढ़ती दूरी। खोया हुआ जोश और ताकत वापस पाएं हमदर्द हमदोजीन से। शिलाजीत, केसर, अंबर, अश्वगंधा और मूसली जैसी 22 मुफीद जड़ी बूटियों से बना फार्मूला बनाए आपको अंदर से मजबूत। तो हमदोजीन के साथ रहें हमेशा तैयार एक बेहतर जिंदगी के लिए रोजाना। हमदर्द हमदोजीन, हर्बल रिवाइटलाइजर मर्दों के लिए। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जाओ सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक की वजह से खेती के माहिरीन से फौरन बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन मसरूफ हो तो अपनी परेशानी फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता